नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग है गुजरात में। इसके अलावा हमारे भारत के जो 4 धाम है उनमें से जो एक धाम है वो भी गुजरात में ही है। तो इस वीडियो में आपको गुजरात में स्थित 2 ज्योतिर्लिंग और साथ ही साथ एक धाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, दर्शन कैसे कर सकते हैं, कुल खर्चा कितना आने वाला है इस ट्रिप में। ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से 2 ज्योतिर्लिंग है गुजरात में, उनके क्या नाम है। तो जो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जो कि सबसे पुराना है, यानी सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 9वां ज्योतिर्लिंग है। और हमारे भारत का द्वापर युग का धाम जो माना जाता है वो भी गुजरात के द्वारका में स्थित है। तो पहले मैं आपको सिर्फ टूर प्लान बताऊंगी डे वाइज, उसके बाद मैं आपको डे वाइज बजट भी बताऊंगी। तो हम अपनी यात्रा को आरम्भ करने वाले हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से। तो आप जहाँ पर भी रहते हो आपको आ जाना है वेरावल रेलवे स्टेशन। तो वेरावल रेलवे स्टेशन के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। हमारे भारत की बहुत सारी जगह से आपको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। तो आप वेरावल रेलवे स्टेशन आ जाइए और वहाँ से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है सोमनाथ जी का मंदिर। तो आपको वहाँ से ऑटो मिल जाएगा जो आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग छोड़ देगा। सोमनाथ में आप पहुँच गए तो आप सोमनाथ मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, बजट होटल भी मिल जाएगा, धर्मशाला भी मिल जाएंगे। तो आपको जिस भी टाइप का स्टे चाहिए आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप होटल लीजिए, उसके बाद आप फ्रेश हो जाइए और आप सीधे चले जाइए सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हमारे भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है और काफी खूबसूरत है ये ज्योतिर्लिंग। और अंदर मोबाइल या कोई भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउ नहीं है, सिर्फ आप पर्स लेकर जा सकते हो। तो जाइए अंदर दर्शन कीजिए। आपका 1 घंटे में दर्शन हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कौन से दिन जा रहे हो। अगर आप वीकेंड में जाते हो तो आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं और नॉर्मल डेज में आपके आधे 1 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप वहीं पास में स्थित चले जाइए पुराने सोमनाथ मंदिर जो अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया था। तो वहाँ पर भी आपको जाकर दर्शन कर लेने हैं और इसके बाद वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे। तो आपको एक ऑटो बुक कर लेना है। ऑटो वाला आपसे 400 रुपए लेगा और सोमनाथ के आसपास के जितने भी प्लेसेस हैं जो काफी नजदीक में वो सब आपको घुमा देगा। तो सबसे पहले आप चले जाइए बाणगंगा। तो बाणगंगा वही जगह है जहाँ से जरा नामक शिकारी ने श्री कृष्ण जी को तीर मारा था और यहाँ पर 5 स्वयंभू शिवलिंग भी है। तो आप यहाँ जाइए, दर्शन कीजिए। उसके बाद आप चले जाइए भालका तीर्थ मंदिर। ये वही जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान जी पीपल के पेड़ पर आराम कर रहे थे और जरा नामक शिकारी ने उनके पैर को हिरन की आंख समझकर उन पर तीर चला दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि कृष्ण भगवान जी ने अपना देह त्याग किया था और वो वैकुंठ लोक में चले गए थे। यहाँ पर काफी सुंदर मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर वो पेड़ भी है जो उस टाइम का था, वो पेड़ को काटा नहीं है। उसके बाद आप चले जाइए श्री राम मंदिर। काफी सुंदर ये मंदिर है, तो ये मंदिर भी आपको जरूर विजिट करना चाहिए। और उसके बाद आप चले जाइए त्रिवेणी संगम देखने। यहाँ पर 3 नदी हिरण्या, कपिला और सरस्वती नदी का संगम होता है। संगम होने के बाद तीनों नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा समय बिताने के बाद फिर आपको यहाँ से जाना है गोलोक धाम तीर्थ। जब भालका तीर्थ में उनको तीर लगा तो वो वहाँ से चलकर यहाँ पर आए और हिरन नदी के शांत किनारे पर अपना देह त्याग किया और निजधाम की ओर प्रस्थान हुए। तो यहाँ पर भी आपको दर्शन कर लेना है और उसके बाद चले जाना है सूर्य मंदिर और 5 पांडव गुफा देखने। मंदिर में सूर्य देव और छाया देवी मुख्य विग्रह हैं। ऐसा माना जाता है कि अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ रुकते थे और सूर्य देवता से प्रार्थना किया करते थे। और इसी के साथ आपका डे 1 खत्म हो जाएगा। डे 2 को आप जितना हो सकता है उतना जल्दी सुबह उठिए और फ्रेश हो जाइए, रेडी हो जाइए और आपको जाना है सोमनाथ से द्वारका बस पकड़ के। तो सोमनाथ से द्वारका का डिस्टेंस लगभग 235 किलोमीटर के आसपास है और बस से आपको लगभग 6 घंटे लग जाएंगे। बस आपको रेगुलर इंटरवल पे मिल जाएगी। गवर्नमेंट की बस जो आपको 6 घंटे में वहाँ पर छोड़ देगी। तो द्वारका पहुँचने के बाद वहाँ पर भी आपको होटल लेना है। वहाँ पर भी आपको हर टाइप के होटल मिल जाएंगे, बजट, धर्मशाला, सब तरीके की। तो आप होटल बुक कीजिए और सामान रखें, सीधा चले जाइए द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए।
तो द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन कीजिए। और यहाँ पर भी आपको कोई भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अलाउ नहीं है, तो वो सब आप मंदिर के बाहर फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है उसमें जमा कर सकते हैं। द्वारका दर्शन करने में 1 घंटा लग सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस दिन आते हो। और इसके बाद आपको मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर चले जाना है गोमती घाट देखने। फिर 100 रुपए सवारी देकर बोट से गोमती नदी पार करके आप पंचनंदा तीर्थ भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 पांडवों के नाम पे 5 अलग अलग कुंड देखने को मिल जाएंगे, जिनमें ऐसा माना जाता है कि 5 अलग अलग नदियों का जल है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक जो बात है वो ये है कि अरब सागर के पास होने के बावजूद भी इन कुंडों का जल मीठा है और इनका जल स्तर कभी भी कम नहीं होता है। और इसके बाद यहीं पर आपको श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी दर्शन कर लेना है। उसके बाद आप ऑटो बुक करिए और 2 से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे चले जाइए रुक्मिणी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो जाइए दर्शन कीजिए माता रुक्मिणी के। और उसके बाद आप आ जाइए भटकेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जो कि लगभग 5000 साल पुराना है, जिसे अरब सागर में पाए गए एक स्वयंभू शिवलिंग के चारों ओर बनाया गया है। और इसी के साथ आपका डे 2 खत्म हो जाएगा। तो डे 3 को हमको द्वारका से थोड़ा दूर दूर की प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है घूमने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रेंट पे स्कूटी मिल जाती है, जिसका प्राइस होता है 500 रुपए। दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर आप ऑटो भी बुक कर सकते हो। तो जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप वो चूज करके सबसे पहले चले जाइए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने, जो द्वारका से लगभग 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो जाइए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे 1 घंटे में आपके दर्शन हो जाएंगे। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारे भारत का 9वां ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग में से। और यहाँ पर शिव जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। और उसके बाद आपको जाना है गोपी तालाब। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है गोपी तालाब। यहाँ पर आपको थोड़ा समय बिताने के बाद आपको जाना है बेट द्वारका, जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और वहाँ पर जाने के लिए आपको बोट से जाना पड़ता है। बोटिंग का चार्जेस होता है पर पर्सन 30 रुपए। तो वो आपको बोट से उस पार बेट द्वारका लेकर चले जाएंगे। वहाँ पर भी द्वारकाधीश मंदिर है, तो वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद आप वहाँ पर सोने की द्वारका भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कृष्ण जी के जीवन काल से संबंधित सभी झांकियाँ देखने को मिल जाएंगी। बहुत सुंदर सुंदर झांकियां हैं, वो देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद बेट द्वारका में हनुमान भगवान जी और उनके बेटे का भी मंदिर है, तो वहाँ पर भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। इतना सब करने के बाद लगभग शाम हो जाएगी और आप सीधा चले जाइए शिवराजपुर बीच। यहाँ पर आपको 30 रुपए एंट्री फी पे करना होता है। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे कि बनाना राइड, पैराग्लाइडिंग एक्सेट्रा। तो वो आप चाहे तो कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका डे 3 खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको डे वाइज खर्चा बताती हूँ। और मैं जो खर्चा बता रही हूँ, मैं ऐसा सोचकर चल रही हूँ कि आप अकेले इस ट्रिप को करते हो तो आपका कितना खर्चा होता है। तो सबसे पहले वेरावल से आपको जाना है सोमनाथ बाय ऑटो करके, जिसका 100 रुपए होता है। उसके बाद आपको होटल बुक करनी है। होटल का मैं मान के चलती हूँ 700 रुपए। तीसरा खर्चा होता है फूड का, तो पूरे दिन का फूड का खर्चा आपका होता है 400 रुपए। उसके बाद जो आपका खर्चा होता है वो होता है पूरा सोमनाथ घूमने का बाय ऑटो, तो ये आपका 400 रुपए में हो जाएगा। तो डे 1 का खर्चा आपका हो जाएगा लगभग 1600 रुपए के आसपास। तो अभी बात करते हैं आपके डे 2 के खर्चे की। डे 2 को सबसे पहले आप बस पकड़ के सोमनाथ से जाओगे द्वारका, तो उसका आपका टिकट का प्राइस होगा 250 रुपए। उसके बाद आप वहाँ पर होटल बुक करोगे तो उसका चार्ज आपका लगेगा 700 रुपए। उसके बाद वहाँ पर आपके पूरे दिन का खाने का हो जाएगा 400 रुपए। और इसके बाद आप जब रुक्मिणी देवी मंदिर और भटकेश्वर महादेव मंदिर विजिट करने के लिए ऑटो बुक करोगे तो उसका भी मैक्सिमम आपका 250 रुपए हो जाएगा। तो डे 2 का खर्चा आपका होगा लगभग 1600 से 1700 के आसपास। अब बात करते हैं डे 3 के खर्चे की। तो डे 3 को क्योंकि हमको दूर जाना है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको स्कूटी बुक करना होगा, तो स्कूटी रेंट का प्राइस होता है 500 रुपए और मैक्सिमम पेट्रोल आपका हो जाएगा 300 रुपए के आसपास, यानी 800 रुपए आपका ट्रैवलिंग का। और दूसरा खर्चा होगा आपका होटल आप वापस लोगे इस दिन, तो उसका होगा 700 रुपए। नेक्स्ट खर्चा है आपका फूड का, जो कि होगा लगभग 400 से 450 के बीच में। और इसके अलावा आप यहाँ जो बोटिंग करके जाने वाले हो ओखा से बेट द्वारका,
का, उसका होगा लगभग आने जाने का 50 रुपए। तो इतना खर्चा होता है आपका डे 3 का। तो डे 3 का खर्चा आपका लगभग होता है 2000 रुपए। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने डे वाइज आपको खर्चा दिखाया है। ये मैक्सिमम बजट है, इससे ज्यादा आपका नहीं होने वाला है। तो ये आपका बजट है 3 दिन का सोमनाथ, नागेश्वर और द्वारका का। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।